नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पंजाब की राजनीति में इन दिनों आम आदमी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कभी खुद को शुचिता, पारदर्शिता और सिद्धांतों की राजनीति का प्रतीक बताने वाली आम आदमी पार्टी अब उन्हीं आरोपों के घेरे में दिखाई दे रही है जिनके खिलाफ उसने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। ताजा विवाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह के बयानों के बाद और गहरा गया है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब की राज्यसभा सीट बेचने और रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इन आरोपों ने पंजाब की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। हरभजन सिंह, जो पहले आम आदमी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे थे, अब पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक उपयोगकर्ता के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग उन्हें गद्दार कह रहे हैं वह पहले यह पूछें कि पंजाब की राज्यसभा सीट कितने में बेची गई। उन्होंने दावा किया कि समय आने पर वह बताएंगे कि किसे कितनी रकम मिली और किसकी तरफ से मिली। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों को मंत्री और अधिकारी बनाकर पंजाब को लूटने का काम किया गया तथा सारा माल लाला तक पहुंचाया गया। हरभजन सिंह ने यहां तक कहा कि पंजाब को लूटकर खत्म कर दिया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने हरभजन सिंह से सवाल किया था कि जब उन्हें आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा था तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की क्या मजबूरी थी। उस व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर गद्दारों को 25-25 करोड़ रुपए दे रही है। इस पर हरभजन सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर ही गंभीर सवाल उठा दिए। इससे पहले भी हरभजन सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि काश आपके नेता को पंजाब से 1% भी प्रेम होता। उनके इस बयान को पंजाब की जनता और राजनीतिक दलों ने काफी गंभीरता से लिया था। अब नए आरोपों के बाद विपक्षी दलों को आम आदमी पार्टी पर हमला करने का नया अवसर मिल गया है। कांग्रेस ने हरभजन सिंह के आरोपों को हाथों हाथ लिया है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि हरभजन सिंह के बयान ने एक बदसूरत सच को उजागर कर दिया है और पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल तथा भगवंत मान से जवाब मांग रही है। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने भी केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान को चुनौती देते हुए कहा कि वह हरभजन सिंह के आरोपों का जवाब दें। वहीं कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों से सफाई मांगी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पंजाब के लोग पहले से ही ये मानते रहे हैं कि राज्यसभा सीटों का सौदा हुआ था। देखा जाए तो हरभजन सिंह के आरोप केवल राजनीतिक बयानबाजी भर नहीं माने जा रहे, क्योंकि वह खुद उसी व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में उनके बयान को विपक्ष आम आदमी पार्टी के भीतर की सच्चाई के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई ठोस और विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक अभियान को भ्रष्टाचार विरोधी छवि और ईमानदार राजनीति के आधार पर खड़ा किया था। ऐसे में यदि उस पार्टी पर राज्यसभा सीट बेचने, रिश्वत लेने और सत्ता का दुरुपयोग करने जैसे आरोप लगते हैं तो उसकी नैतिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होंगे ही। आम आदमी पार्टी ने हमेशा खुद को पारंपरिक दलों से अलग बताया है। पार्टी का दावा रहा है कि वह राजनीति में नई संस्कृति लाई है, जहां ना तो धनबल का प्रभाव होगा और ना ही सत्ता का दुरुपयोग। लेकिन पिछले कुछ समय में पार्टी के कई नेताओं पर लगे आरोपों, बड़े नेताओं का भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाना, पंजाब सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर ईडी के छापों, पार्टी में आंतरिक असंतोष और लगातार हो रहे दल बदल ने उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। अब हरभजन सिंह जैसे चर्चित चेहरे के आरोपों ने इस बहस को और तेज कर दिया है कि क्या आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे वही रास्ता अपना रही है जिसकी आलोचना करके वह सत्ता तक पहुंची थी। बहरहाल फिलहाल पंजाब की राजनीति में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में यदि हरभजन सिंह अपने दावों के समर्थन में कोई प्रमाण या और खुलासे सामने लाते हैं तो यह विवाद और गहरा सकता है। साथ ही यह मामला आम आदमी पार्टी की उस छवि की भी अग्नि परीक्षा बन सकता है जिसे उसने वर्षों की मेहनत से तैयार किया था। खैर, आइए देखते हैं हरभजन सिंह के बयान को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला और पंजाब सरकार में मंत्री हरपाल सिंह चीमा क्या कह रहे हैं। एपी का मतलब बन चुका है और अधिक पैसा और अधिक पाप, और भ्रष्टाचार का जो पाप है उसका घड़ा भर रहा है। हरभजन सिंह जी केवल एक पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है, देश के बहुत जाने माने क्रिकेटर है, लेजेंड है।
और यदि वो बोल रहे हैं कि राज्यसभा हाईएस्ट बिडर को गई, जैसे आईपीएल टीम ऑक्शन होती है वैसे राज्यसभा सीट ऑक्शन हो गई, और वो बोल रहे हैं कि मंत्री इसलिए बनाए जाते थे ताकि लूट सके, वो तो दिख रहा है ना कि पंजाब में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई नया मंत्री पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार में, फिर ये लोग रोने लग जाते हैं कि हमारे साथ वेंडेटा हो रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ पंजाब को लूटने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के हथकंडे अपनाए। और देखिए कितना बड़ा सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन हो गया। ये बोलते थे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम अन्ना जी के साथ चलेंगे, लोकपाल लाएंगे, लालू जी के साथ चले गए। 2 बेडरूम हॉल किचन में रहेंगे तो शीश महल में चले गए। तो इस प्रकार का जो सियासी पॉलिटिकल कन्वर्जन किया है, ये भ्रष्टाचार करने के लिए किया है। और मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार का पैसा उनकी पार्टी ने कमाया है। देखिए 4 साल चुप रहना उनके ऊपर एक बहुत बड़ा गंभीर क्वेश्चन होता है कि वो 4 साल चुप रहे। तो आज 4 साल बाद के वो उनको याद आया जब वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब तो वो बिल्कुल बीजेपी का तोता बन चुके हैं, इसीलिए ऐसा बोलेंगे। जैसे बीजेपी उनको कंकॉक्टेड स्टोरी बताती है उसी पे वो काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे आम आदमी पार्टी को बदनाम करे। अब वो स्पोक्समैन है भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए वो मैं समझता बेबुनियाद मनगढ़ंत स्टोरी बना के ऐसे झूठे दोष लगा रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।